नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश और अपनी ऑफलाइन क्लास में हूँ। और नर्सिंग का पेपर आपका होने वाला है और एक खुशखबरी है, थोड़ा सा 3-4 दिन का हमको समय मिल गया है नर्सिंग की तैयारी के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना कि खुश होने का आप पढ़ाई बंद कर दें। तो पढ़ाई जारी रखना है, रफ्तार भी वही जारी रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम डेट बढ़ी जरूर है लेकिन कुछ ही दिन बढ़ी है। यदि हम पीएनएसटी और जीएनटी की बात करें तो इनकी एग्जाम डेट आपकी 9 और 10 दिसंबर को 2024 को, वो सॉरी सितंबर को आपके 2 पाली में होगी। तो हम लेके चल रहे हैं आपका जीके। जी हाँ, ये काफी लोग घबरा रहे हैं इसको लेकर के। जीके ये आपका सामान्य ज्ञान। तो हमारी ऑफलाइन क्लास है, आप लोग बात ना करिए, है ना। हमारी ऑफलाइन क्लास है और आज हम कुछ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। सुना होगा आपने, इसमें अपना शायद पढ़ा भी हुई है, नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, कि ये कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बताया था आपको हम लोगों ने, क्यों बताया था, है ना। ये कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपके नीति से तथ्य हैं, जैसे कि आपका जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क माने फ्री विधिक सहायता, फ्री विधिक सहायता। चलिए और कुछ अनुच्छेद लेते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद पूछता है, आपका अनुच्छेद खासतौर से आप लेते हैं अनुच्छेद 44, काफी चर्चा में है ये अनुच्छेद 44। तो इसमें है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए हम रिवीजन कर दें। नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के कहां पर हैं? तो भाग 4 में है। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कहां से लिए गए हैं बच्चों ये? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका 39 फ्री विधिक सहायता, अनुच्छेद 44 जो चर्चा में है समान नागरिक संहिता। और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया सकते हैं, तो लिख लीजिए ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। माने आप अगर सरकार का पालन नहीं करती है, तो इस विषय पर जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। तो इस बात का जवाब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था कि इनके पीछे जो है वो जनता की शक्ति है। कोई भी सरकार जो है वो यदि इनका पालन नहीं करती है तो चुनाव के समय जो है जनता उनको सबक सिखा देगी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति या इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रेसिडेंट। तो भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, एक। और हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, वो यही है। तो सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि संघ कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? संघ माने केंद्रीय, संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बेटा? प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो वीडियो बन रहा है इसलिए लोग बच्चे थोड़ा शांत हैं, नहीं तो काफी हल्ला करते हैं, थोड़ा संकोच में है, कहीं हमारी आवाज नहीं चली जाए वीडियो में।
तो इसके बारे में और कुछ देखते हैं हम। एक क्वेश्चन पूछता आपका कि जो 3 सेना होती है, हमारी सेना 3 होती है ना, कौन कौन? जल, थल और वायु। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। और एक क्वेश्चन पूछता आपका कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। और इसमें हम और देखते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका आता है ये कि राष्ट्रपति यदि का कार्यकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, हम वही बता रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यदि वो पद पे नहीं रहना चाहता, अपना त्यागपत्र देना चाहता, तो किसको देगा? थोड़ा विचित्र है, इसलिए क्वेश्चन आता है आपका उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति का बकायदा निर्वाचन होता है। इसी कारण से हमारा देश जो है वो गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो संवैधानिक प्रमुख है, जो सबसे बड़ा पद है, वो वंशानुगत माने पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर के निर्वाचित होता है। और देखते हैं हम महत्वपूर्ण चीजें, इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम केवल वही देख रहे हैं जो आपके क्वेश्चन में आता है। ये तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ। तो यहां पे उपराष्ट्रपति नहीं है, बच्ची ने बोला ये, तो शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का माने उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो ये है आपका। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमने बता दिया कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। और इसका वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कितना होता है? तो बढ़ गया है काफी, है ना। कई किताबों में आपको कम मिलेगा, लेकिन इसका वेतन कितना है आपका? 5 लाख प्रति माह, साल में नहीं, है ना, प्रति माह। और आपका ये वेतन वगैरह इनकम टैक्स वगैरह से मुक्त होता है, इस पे इनकम टैक्स आपका जो है वो नहीं लगता है। और इसको हटाया कैसे जा सकता है? हटाने की प्रक्रिया, हटाना, तो इसको संसद जो है वो, जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो वो इस पर महाभियोग लगा कर क्या कर सकती है? हटा सकती है। और कुछ आप और देख ले, जैसे बनता क्वेश्चन आपका कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी कारण से, या उसकी मृत्यु हो गई है, या उसने त्याग पद दे दिया गया है, या उसको महाभियोग लगा करके हटा दिया गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। वेरी गुड, है ना। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो वो कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में आ जाता है। अब मान लो ऐसी स्थिति हो कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। और मान लो उपराष्ट्रपति के पद भी खाली है, तो फिर एक विकल्प है, संविधान में जोड़ा गया है वो, कि उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और किसी कारण से अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, है ना, जो भी सबसे अधिक पुरानी नौकरी वाला होगा, वो जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो संभालेगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। और सबसे लंबे समय वाले राष्ट्रपति जिनका सबसे अधिक कार्यकाल रहा है, तो राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद ही है। इनका कार्यकाल जो है लगभग 12 वर्ष रहा है। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा एग्जाम में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे कौन है? तो दूसरे कौन है आपके? बताओ।
सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और इनके ही कारण से जो है वो एक दिवस मनाते हैं ना। कौन सा दिवस मनाते हैं? टीचर डे, शिक्षक दिवस। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। तो इन्हीं के कारण से जो है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये एक टीचर से लेकर के और सबसे बड़े पद कहां तक? राष्ट्रपति पद तक ये पहुंचे। और देखते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, आता क्वेश्चन ये, तो जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए ही हुई है, तो वो भी आपके कौन है? जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है वो प्रथम राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हुई है। और देखते हैं ऐसे राष्ट्रपति जो निर्दलीय चुने गए, मतलब कि निर्विरोध चुने गए, मान उनका चुनाव होता है, चुनाव लड़ने का हक अधिकार होता है यदि वो शर्तें पूरी करता है, लेकिन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ और वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। तो कौन है निर्विरोध जीते? तो उनका नाम है आपका नीलम संजीव, याद आया आगे? रेड्डी, वेरी गुड, है ना, रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए, मन के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ। इसको याद कैसे करेंगे? तो ना से निर्विरोध, ना से निर्विरोध, ना से नीलम संजीव रेड्डी। तो ना से निर्विरोध, ना से नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति थे वो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश के हैं और राष्ट्रपति पद तक वो पहुंचे? तो कौन है? शंकर दयाल शर्मा। कौन है? तेज बोलो। शंकर दयाल शर्मा। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, माने ऐसी महिला जो राष्ट्रपति बनी, तो कौन है बताओ? तो दूसरी महिला है, वो आपकी दूसरी महिला है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वेरी गुड, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब तो दूसरी भी हो गई, वो वर्तमान में भी है वो। तो वर्तमान वाली कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और आदिवासी राष्ट्रपति है ये, तो इनको याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, है ना, जैसे बहुत सारी नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसी तरह से राष्ट्रपति जो है राज्य के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी पर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से जो केंद्र सरकार में अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तो ये याद रखिएगा कि किन किन की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। वैसे हमने पीडीएफ बना के देंगे आप लोगों को हम, और हमारा जो इस यूट्यूब चैनल में जो प्ले लिस्ट में है उसमें राष्ट्रपति के बारे में काफी डिटेल से वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख लें तो आप राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो गलत नहीं कर पाएंगे। तो बस इतनी क्लास ले रहे हैं, अभी ऑफलाइन क्लास हमारी चलेगी क्योंकि लंबी क्लास होती है, 10-15 मिनट की क्लास हुई है हमारी। तो बच्चों को हम देना चाहते थे, जो बाहर के बच्चे हैं हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते हैं इसी कारण से, तो उनको भी लाभ हो। तो चलिए यही हम क्लास समाप्त करते हैं। आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। ठीक बेटा।